हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर त्रिपाठी सर हमारे साथ हैं और साथ ही प्रोफेसर सतीश कुमार भी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर सतीश, हमास की रणनीति आगे आपको क्या नजर आ रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 19वें दिन युद्ध पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी आईडीएफ जैसे कहा जाता है कि एक्सपर्ट मिलिट्री के सामने वो जंग के मैदान में टिका हुआ है। किस रणनीति के साथ अब आगे बढ़ रहा है हमास? देखिए, स्थिति बहुत ही प्रतिकूल है हमास के लिए, क्योंकि अमेरिका सहित तमाम यूरोपीय देश इजराइल को लगातार मदद का केवल आश्वासन नहीं बल्कि हर तरीके से हमास को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। लेकिन काम इतना आसान नहीं है। अमेरिका और इजराइल के संबंध के बारे में अगर देखा जाए तो ये इस बात की रिपोर्ट है कि अमेरिका अगर किसी एक देश को सबसे ज़्यादा अगर सहायता किया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर आज तक, तो इजराइल है। इसके बावजूद भी हमास जैसे संगठन निरंतर मजबूत होते रहे और फलते रहे, क्योंकि उसके पीछे इर्द गिर्द जितने भी इस्लामिक देश हैं, इजराइल पूरी तरह से दर्जनों इस्लामिक देशों से घिरा हुआ है और वो धनी देश हैं, उनके पास इतनी क्षमता है। और आज की स्थिति में जिस तरीके से जिस कारण से भी विश्व बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चीन एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरता हुआ नजर आ रहा है, तो जिस नक्शे कदम पर अमेरिका चलता है ठीक उसके विपरीत चाइना, चाहे यूक्रेन रसा युद्ध को देख लें। बिल्कुल सर, आप जो बात कह रहे हैं वो सही है, लेकिन इजराइल पर ये जो हमला हुआ उसने डिफेंस पर और सिक्योरिटी पर, इंटेलिजेंस पर, तमाम चीजों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हमास ने इजराइल पर एक बार फिर से रॉकेट से हमला किया है। हमले का वीडियो भी हमास ने जारी किया है, जो हमला इजराइल पर किया गया, इजराइल पर तबाही मचाने का ये पूरा दावा किया जा रहा है। और ये देखिए हमले का वीडियो आपके सामने। एक और बड़ी खबर है, इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर बमबारी की गई है। सीरिया ने की भीषण बमबारी। इजरायली मीडिया का दावा है हमले के बाद कई इजरायली बस्तियों में बिजली गुल हो गई है। और देखिए एक और जंग का मोर्चा खुल गया है। लेबनान फिलिस्तीन बॉर्डर पर जंग तेज हो गई है। सीमा पर जबरदस्त गोलीबारी हो रही है। गोलीबारी से पूरे इलाके में दहशत है और यहां से भी इजराइल को निशाना बनाने की कोशिश। इस जंग में फिलिस्तीन का साथ देता हुआ नजर आ रहा है लेबनान, और उसके लड़ाके हिजबुल्लाह लगातार बदला लेने की कोशिश कर रहा है। त्रिपाठी सर, इन तस्वीरों को देखिए, एक और जंग का मोर्चा लेबनान खुलकर तो नहीं आ रहा है, लेकिन उसके लड़ाके रह रहकर हमला कर रहे हैं। क्या संदेश देने की कोशिश? और दूसरी बड़ी बात कि अगर एक और फ्रंट खुला तो क्या इजराइल आपको लगता है आज की तारीख में इतना सक्षम है कि बेयर कर पाएगा इस दो जंग के मोर्चे को? देखिए, जहां तक इजराइल का सवाल है, इजराइल तो तैयार है, क्योंकि वो पहले भी ऐसी लड़ाई हो चुका है, 2 और 3 फ्रंट पर लड़ चुका है। बस मुख्य बात है कि कल देखिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेबनान के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि लेबनान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता युद्ध में, लेकिन ग्राउंड पर हिजबुल्लाह वहीं से है, सरकार भी हिजबुल्लाह कंट्रोल करता है, तो वहाँ से। और हिजबुल्लाह के पास देखिए 1 लाख से ऊपर ज़्यादा लड़ाके हैं, एंटी टैंक वेपन्स हैं, टैंक्स हैं, T-72 टैंक्स हैं, एयरफोर्स उनकी है, तो उनके पास काफ़ी कुछ है। दूसरी चीज़, जहाँ तक आपने बात की हमास की, हमास में देखिए अभी इजराइल को इनको जो लड़ाई करनी है स्पेशल फोर्सेस पर ज़्यादा डिपेंड करना है। और कहा यह जा रहा है कि एक अमेरिका से जो मेरीन कोर के पहले वो मेरीन कोर के स्पेशल ऑपरेशंस के कमांडर थे जनरल जेम्स ग्लिन, वो ऑलरेडी इजराइल पहुँच चुके हैं ट्रेन करने के लिए, उनको एडवाइस करने के लिए स्पेशल ऑपरेशंस के लिए। तो जहाँ तक हमास के अगेंस्ट ऑपरेशंस हैं, वो तो स्पेशल ऑपरेशंस ही करने पड़ेंगे और उसी से जो है उनको कामयाबी मिल पाएगी। ठीक है सर, इस बीच देखिए एक अहम खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के पोस्ट के पास पहुंचा TV9 भारतवर्ष। 200 मीटर की दूरी पर हिजबुल्लाह के पोस्ट और लेबनान बॉर्डर से हमारे संवाददाता मनीष झा की जाबाज रिपोर्टिंग भी आपको दिखाएंगे।
इजराइल की ज़मीन पर मौजूद रहकर TV9 की टीम इस वक्त आपको लेबनान के ये आधे अधूरे घर इसलिए नहीं दिखा रही है कि हम लेबनान को दिखाना चाहते हैं, बल्कि हम आपको ये दिखा रहे हैं कि देखिए इतने करीब से हिजबुल्लाह वहाँ से आप सोचिए 200-400 मीटर की दूरी पर, जहाँ से मैं उनके राइफ़ल की जद में मौजूद हो सकता हूँ, वहाँ से मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। हमास और इजराइल के जंग के बीच में हिजबुल्लाह ने किस तरह की भूमिका निभाई है यह पूरी दुनिया देख रही है। आज भी जब इजराइल के राष्ट्रपति और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच बातचीत हुई तब भी यही कहा गया कि अगर हिजबुल्लाह से जंग हुई तो हम लेबनान को तबाह कर देंगे। जिस तबाही की बात की जाती है, जिस तबाही को लेकर आशंका जताई जाती है, आप देखिए वो सामने में जो गाड़ी जा रही है ये लेबनान की गाड़ी है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये हिजबुल्लाह इसके ऑनर हैं या लेबनान के दूसरे लोग ऑनर हैं, लेकिन ये पूरा इलाका चूँकि हिजबुल्लाह के कंट्रोल में है। तो कैमरे पर इस वक्त TV9 के कैमरे पर जो तस्वीरें आप देख रही हैं, पिछले 3 हफ्ते में ऐसी तस्वीरें दुनिया के किसी भी TV नेटवर्क में आपने नहीं देखी होगी।